आपको नाहन की खबर बताते हैं। नाहन के सलानी में ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को हाथ जोड़ने पड़ गए। हम आपको विस्तार से इस खबर पर जानकारी देते हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दरअसल नाहन में आयोजित भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने ही सिरमौर कांग्रेस की गुटबाजी की पोल खुलती नजर आई। दरअसल हुआ यूं कि एक और जहां उपनेता प्रतिपक्ष एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान मंच के सामने जमीन पर बैठ गए, तो वहीं स्थानीय नेता इकबाल मोहम्मद और अजय सोलंकी के समर्थक भी अपने अपने नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसी बीच प्रतिभा सिंह मंच पर पहुंची तो उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष हर्षवर्धन को हाथ जोड़कर मंच पर आकर बैठने का कई बार आग्रह किया, मगर जब बात नहीं बनी तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रतिभा सिंह ने कार्यक्रम छोड़कर चले जाने की बात कही। इसके बाद जमीन पर बैठे हर्षवर्धन चौहान सहित बाकी नेता मंच पर पहुंच गए और तब कहीं जाकर माहौल शांत हुआ। हालांकि मंच पर प्रतिभा सिंह का स्वागत करने की भी होड़ मची रही। आप तस्वीरें देखिए। बड़ा दुख होता है जब जो काम राणा साहब ने किए। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर जिले का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो कामों का उद्घाटन वो कर रहे हैं और लोगों में क्या मैसेज दे रहे कि ये तो हमने किया। जिसके लिए पैसा भी राणा साहब ने दिया, भवन निर्माण भी राणा साहब ने किया, सारे काम जो वो करते गए हैं उन्हीं का भी उद्घाटन किया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि ये हमारे द्वारा किए गए। झूठ तो मत बोलो, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर झूठ बोलना शोभा नहीं देता। आपने क्या कहा वहाँ मंच से उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे, आपने कहा ये 3 मेडिकल कॉलेज जो सिरमौर में, चंबा में और मंडी में खुले हैं, उसके लिए कहा ये हमारी देन है। भूल गए कि ये वीरभद्र सिंह जी जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद उस वक्त स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे केंद्र में, उनसे ये 3 कॉलेज मांगे थे कि हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए 3 मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो उन्होंने दिए थे। हम एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, जिसमें आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार, आप सबका विश्वास, आप सबकी वोट हमें चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। प्लीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, प्लीज कृपा करें, शांति का दान फिलहाल आप देख रहे हैं ये सिरमौर की कल की तस्वीरें हैं जब उपनेता विपक्ष यानी कि डिप्टी सीएलपी हर्षवर्धन चौहान मंच पर बैठे थे और प्रतिभा सिंह उनसे आग्रह करते हुए नजर आई कि आप मंच पर आइए और जमकर यहां पर थोड़ा बहुत हंगामा देखने को मिला। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हालांकि नेताओं की तरफ से, सियासी दिग्गजों की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि गुटबाजी नहीं है, सब कुछ खत्म है, हम सभी एकजुट है, लेकिन इसी बीच तस्वीरें कई बार कुछ और बयां करती हैं। सभी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कौशल मुंगटा जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आजकल बैक टू बैक अलग अलग जगहों पर दौरे कर रहे हैं, फिर चाहे नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, एक्टिव हो गई कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस एक्टिव है और कांग्रेस तो वर्षों से एक्टिव है। हमने अभी एमसी के चुनाव जीते, हमने उपचुनाव जीते हैं, तो हम तो एक्टिव मोड पे पहले से ही। लेकिन अब चुनाव क्योंकि नजदीक है तो हमारी जो नई अध्यक्षा बनी है वो सक्रिय रूप से हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है। और अभी जितनी भी सर्जरी होनी है, जितने भी अभी हमारा जो है ना परिवर्तन होना है, वो उसकी एक लहर है ये, तो इसमें सब कुछ होगा और ये कांग्रेस की मजबूती के संकेत है कि हम हर चीज खत्म करके एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इस लहर में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है? क्या इस लहर में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है? बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है। और जो आप बात जिस विषय को लेकर आप बात कर रहे हैं, सिरमौर की आप जो बात कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो एकमात्र आप समझिए
हमारे अध्यक्ष ने अपनी सामने आकर के बात कही है, हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने सामने आकर बात करी है, मैडम प्रतिभा जी ने बात करी है। ये छुटपुट चीजें होती है, ये संगठन की मजबूती के लिए। अगर किसी की नाराजगी तो उसको हक है अपनी नाराजगी जाहिर करने का। रही बात भाजपा की, ये तो ऐसे लोग हैं। आपने क्या रविंद्र रवि जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नाराजगी दिखाई, क्या आपने उनके विषय पर, क्या भाजपा के विषय पर कभी करा कि भाजपा इतनी गुटबाजी में कैसे चल रही है? धूमल गुट है, जयराम गुट है, नड्डा गुट है, अनुराग ठाकुर गुट है, कितने उनके गुटों की उनसे बातचीत कर लेंगे। कौशल मुक्ता जी, आपसे बात करते हैं। सिरमौर की अगर बात करें तो अजय सोलंकी का गुट है और उनके उनके जो समर्थक है वो उन्हीं के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएलपी के भी, और कल नेता विपक्ष की अगर बात की जाए, हरोली वो पहुंचे थे, वहां पर एक बहुत बड़ा पोस्टर दिखा, सभी के हाथों में नेता नहीं भविष्य लिखा हुआ था। देखिए ऐसा है, ये कुछ राजनीतिक तत्वों के कार्य होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा नेता, हमारा हाईकमान चूज करता है, जो विधायक चुन करके आएंगे वो नेता मुख्यमंत्री चूज करता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे आपने शायद कांग्रेस की गुटबाजी पर बात करने बुलाया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भाजपा की गुटबाजी पर भी एक जो है डिबेट करवाएं, है ना। किस प्रकार से जो इन्होंने जो गुलाब सिंह, पूर्व मंत्री गुलाब सिंह जी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी प्रकाश जी को ले लिया, रविंद्र रवि की कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी को ले लिया। अच्छा, वो लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जाती है, भाजपा के अंदर आवाज दबाई जाती है कि पूरा तानाशाही है। वहाँ नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही है, वहाँ जयराम ठाकुर जी की तानाशाही है, वहाँ नड्डा जी की तानाशाही है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में चाहे अध्यक्ष है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, सबके सामने खुलकर बात रखने का ये कांग्रेस हक देती है। इसीलिए कांग्रेस को हम कहते हैं कि सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी है। बने रही आप हमारे साथ। विनोद ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद ठाकुर जी, सिर्फ कांग्रेस में गुटबाजी क्यों नजर आती है? बीजेपी में भी तो गुटबाजी है, ये कहना है कौशल मुक्ता का। देखिए, नमस्कार आप सबको। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की फूट तो पहले से ही जग जाहिर थी, परंतु कल जो सिरमौर में नाहन में हुआ वो सब मुझे लगता है कि सबको जानकारी आ गई है कि कांग्रेस के अंदर 12 जिले हैं हमारे हिमाचल में, और इनके 12 ही लोग मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं, और वो सामने नजर भी आ रहा है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तानाशाही है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर अनुशासन है, हमारी पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई गुट नहीं है, जबकि इनके मतभेद और गुट जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। इन्होंने जब कल हमारे यहाँ सबके सामने ये बात आई, इससे पहले भी विनय जी ने पहले भी डिबेट में कहा था, विनय जी सुनिए, एक पहले भी डिबेट में इन्होंने कहा था, और इनके सामने वो सारी बातें नजर आ रही हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि इनका एक नेता दूसरे के प्रोग्राम में नहीं जाता। अभी हरोली की भी बात सामने आई, हर जिला से तो इनके यहाँ मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं और मुख्यमंत्री लोग बनना चाहते हैं, और जो कि इस तरह से जिस प्रकार से इनका चल रहा है, ये सत्ता की जो प्राप्ति करना चाहते हैं ये नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी। ठीक है कौशल मुक्ता जी, 68 की 68 विधानसभाओं में 68 मुख्यमंत्री चेहरे, कैसे एकजुट पार्टी है, सवाल ये, और कैसे सत्ता में लौटेंगे जब आपस में लड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहले तो रविंद्र ठाकुर जी को नमस्कार भी करता हूँ, हमारे बड़े भाई है। सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसे ये बात कर रहे थे कि इनका कोई नेता दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता, मैं कहना चाहता हूँ जो तानाशाही की बात मैं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, वो शिमला आते हैं और यहाँ 3 लोग जो तानाशाही, जिनके हाथ में तानाशाही है सरकार की, वही लोग आपको मंच पर दिखाई देते हैं। बाकी लोगों को जो है ना यहाँ भटकने भी नहीं दिया जाता है माल रोड के आसपास, है ना। इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो बड़े बड़े मंत्री थे उनको स्क्रीन पर लगा करके पूरे हिमाचल में भेजा गया, है ना। यहाँ पर जो है पर डरा धमका के रखा जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि 4-5 लोग जो चला रहे हैं अगर उनसे बाहर जाएंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। और दूसरी बात सुनिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, अगर 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी अध्यक्षा घूम रही है तो वो इसी मकसद से घूम रही है कि अगर कोई सर्जरी करनी है, अगर कहीं पर कोई हमारा संगठन ढीला है, अगर कहीं पर कोई नाराजगी चली हुई है, तो हमारे जो नेता वहां पर है वो अपनी बात सामने रखे। यही तो कांग्रेस कह रही है कि हमारी, अगर हमने अपने आप को पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कमजोर हुए हैं तो मजबूत करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ पर मनमुटाव है, तभी तो हम 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। और भाजपा की बात तो मैं ये कहूंगा कि इनके संगठन की और इनकी एकता की बात तो भी उपचुनाव में पता लग गई है, और कांग्रेस कैसे वापसी आएगी इसको मैं बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस इनकी कुनीतियों के कारण वापस आएगी, क्योंकि जो इन्होंने बेड़ा गर्क हिमाचल प्रदेश का 4 सालों में किया है उसके बलबूते पर। और रही हमारी लीडरशिप की बात, ये तो क्वालिटी होती है। अगर 12 हमारे पास मुख्यमंत्री कैंडिडेट है तो ये कांग्रेस की मजबूती है कि हमारे पास इतने सक्षम नेता है जो 12 लोग अपने, अगर आप कह रहे हैं। और रही मुख्यमंत्री बनने की बात, वो तो एक बनेगा जो विधायक चुनकर के 40-50 आएंगे, वो मुख्यमंत्री को चुनते हैं, ना कि इनकी तरह जो है ना दिल्ली से आकर के मुख्यमंत्री चुना जाता है, जो कि धूमल जी को करते हैं प्रमोट और बाद में जो जयराम ठाकुर जी को एक्सीडेंटल सीएम बना देते हैं। चलिए, जीत किसकी होती है आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा पर विराम लगाते हैं।